हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में। और आज हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेके आए हैं सफलता दिलाने के संबंधित है। जहां से इतने कम समय में आप लोग बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटजी अपनाएं कि मेरा एग्ज़ाम ये सफल होने में, एग्ज़ाम को क्रैक करने में मेरी पॉसिबिलिटी जो है वो 100% हो जाए। तो आज मैं इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब लेके आई हूँ आपके समक्ष, और मैं आज ये डिस्कस करूंगी कि आप अपना इतने कम समय में किस लेवल से तैयारी करो, क्या क्या चीज़ पढ़ो, क्या क्या चीज़ छोड़ो, ताकि आपका सफल होने का चांस जो है वो 100% जरूर हो जाए। तो ठीक, टिप्स शुरू करने से पहले मेरे पास एक मोटिवेशनल कोट है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये है कि जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आपका टाइम जो बीत गया, आपको उस पर बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे एक महीने में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि काश मैं और पढ़ा होता, अब तो एक ही महीना समय बचा है, मैं कैसे करूँगा, कैसे पढ़ूंगा। तो जो समय बीत गया है उस पर रिग्रेट आपको बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जो समय बच गया है या फिर जो भी वर्तमान में समय बीत रहा है, आप उसका यूज जरूर करिए, उसको इन्वेस्ट नहीं कीजिए, तभी आप बीते हुए समय की भरपाई कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम समय के साथ अन्याय करके हम उसका खामियाजा खुद भुगतते हैं। और ये आप सब एग्जामिनर के लिए बहुत बेस्ट कोटेशन है कि आप समय को, समय के मूल्यों को समझे, टाइम के मूल्यों को समझे, उसे बर्बाद नहीं होने दीजिए। एक महीना का समय भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपनी कैपेसिटी का मोर देन यूज़ करते हो, तो एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। वो अपना ब्रेन यूज़ कर ले तो एक महीना में ब्रह्मांड रच डाले। ठीक है, तो हम उतना तो ब्रेन यूज़ नहीं कर पाते हैं, सबके सारे बच्चों को पता है। तो आप अपना एक महीना में जो पढ़ने की कैपेसिटी है, मेमोरी लेवल की जो कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करिए। फिर देखिए आप श्योर ही अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो सेव यू टाइम। और इसी कोटेशन के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जो आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैं आपको लिए टिप्स लेके आई हूँ वो ये है कि स्टॉप मेकिंग नोट्स। ठीक है, ऐसे बच्चे जो ट्रेडिशनल पढ़ाई अभी भी पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पेपर 1 का, पेपर 2 का पूरा कंफ्यूजन से क्रिएट भरे पड़े हैं। मतलब इधर कॉपी इधर किताब, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पढूं क्या लिखूं। ऐसे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप अपना नोट्स बनाना एकदम से बंद कर दीजिए। नोट्स बनाने का समय अब नहीं रहा है, और बने बनाए नोट्स को एक जगह इकट्ठा करिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, मतलब जो पहले से बने बनाए नोट्स हैं या फिर अभी तक आप जितना कंप्लीट कर पाए हो, उस चीज़ को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करो, बजाय इस चीज़ को कि हम चीज़ों को पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, दूसरा टॉपिक ये है आपके लिए, दूसरा सजेशन है कि आप नए टॉपिक को, ठीक है, डू नॉट रीड न्यू टॉपिक। जो आपके विषय संबंधित या पेपर 1 संबंधित जितने भी नए टॉपिक हैं, बहुत सारे सिलेबस अपडेट भी हुए हैं, बहुत सारे अपडेट सिलेबस का बहुत लोगों को मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है। ये सारी कठिनाइयाँ मैं समझ रही हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है कि जो चीज़ें अब तक आप नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसमें से 1-2 टॉपिक छूट रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप 10 यूनिट में से 8 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो 2 यूनिट आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब तक आप इस पे जितना मटेरियल जमा कर पाए हैं, उन सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करिए, उसको पढ़िए। इससे वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा कि नए टॉपिक के मटेरियल को हम सर्च करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करें। तो ये आपका टाइम वेस्ट माना जाएगा। ठीक है, इस टाइम को क्या करना है, आपको स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है, न कि नए नए चीज़ों को खोजने में टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो अब तक जितना आप इकट्ठा कर पाए हैं, चाहे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो, पेपर 2 से रिलेटेड हो, उन चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा बार बार पढ़िए, बजाय इसके कि नए टॉपिक को हम क्या करें, डेप्थ में जाने के बजाय जो बने बनाए हमारे नोट्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उस नोट्स को आप रिविजन करिए। ठीक है, तीसरा है चेंज योर रूटीन। ठीक है, पहले का जो रूटीन आपने बना रखा है, 2 घंटा ये पढ़ना है, 4 घंटा ये पढ़ना है, 5 घंटा ये पढ़ना है, ये पढ़ने का रूटीन आपको क्या करना है, चेंज करना है। और अब आपको शामिल करना है 1 महीना में स्मार्ट रूटीन को। ठीक है, अब वो स्मार्ट रूटीन में क्या आएगा, स्मार्ट रूटीन में ये आएगा कि
जितने भी मतलब पहले आप पढ़ते थे कि 3 से 5 हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 से 8 ये पढ़ना है, इन सारे बहुत जो मतलब स्टेप और स्टेप जो रूटीन थे आपको उसको बदल के आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपके मेमोरी लेवल में अभी नहीं आया है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ के अभी तक अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल तो कर लिए हो, लेकिन अब टाइम है उसको मेमोरी लेवल में लाने का। तो आप उसके लिए क्या करो, अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट करो और चीज़ों को जहाँ से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएं ऐसी रूटीन बनाओ। ठीक है, मतलब आप मॉर्निंग में पढ़ने की रूटीन बनाइए। ठीक है, एंड पेपर 1 पेपर 2 कैसे जो फैक्ट्स हैं वो हमको याद हों, इससे रिलेटेड आप रूटीन बना सकते हैं। ठीक है, दिनों को विभाजित करके पढ़िए। ठीक है, डेज को डिवाइड करके पढ़ना। मान लीजिए अभी आपके पास क्या है, 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, टोटल 1 मंथ आपके पास टाइम है और 1 मंथ बहुत बड़ा टाइम होता है यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए, यूजीसी जीआरएफ क्लियर करने के लिए, अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं तो इन दिनों को क्या करिए, आप अगर मान के चलते हैं आपके पास 3 दिन समय है, इसको 15-15 दिनों में विभाजित कर देना है। और पहले के 15 दिन में आपको क्या करने हैं कि जितने भी नोट्स हैं पेपर 1 पेपर 2 सहित सभी चीजों को एक बार पढ़ जाना है। ठीक है, क्या करना है, पढ़ जाना है। आप मान के चलिए आपके पास सिर्फ 15 दिन है और 15 दिन में हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे वाले भूख के साथ आप पढ़ो कि 16वां दिन मेरा क्या है, एग्जाम ही होने वाला है और इस 15 दिन में जितने भी पेपर 1 के नोट्स हैं, जितने भी पेपर 2 के नोट्स हैं, कोशिश करिए उसको हम 2 से 3 बार पढ़ जाए। कितना बार, 2 से 3 बार। इसीलिए मैं बोली कि आप अपना पहले रूटीन चेंज करो, उसके बाद दिनों को विभाजित करिए कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन है और 15 दिन में जो भी आपके पास नोट्स मटेरियल हैं सारे के सारे आपको पढ़ जाना है। एक बार अगर आप पढ़ गए तो उसको कोशिश करिए दोबारा पढ़ जाए, अगर 2 बार भी 15 के दिन अंदर पढ़ लिए तो उसको तिबारा पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको 3 बार 4 बार सारे नोट्स को क्या करना है, पढ़ जाना है, सारे फैक्ट्स को क्या करना है, पढ़ जाना है। ठीक है, अब 16वें दिन से क्या करना है आपको कि उसको पढ़े हुए चीज़ों के जो फैक्ट्स हैं उनको बैठ के चुपचाप रट जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स से पूछे जाते हैं ना, खासकर बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे फैक्ट होते हैं, पेपर 1 में भी चीज़ें शामिल हैं। तो आप कोशिश करिए सभी चीज़ों को मेमोरी लेवल पे रखने का, न कि बहुत सारे मतलब डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि सोल्व द प्रीवियस ईयर पेपर। क्या है, जितना भी पहले का क्वेश्चन पेपर है ये भी आपके जो नया रूटीन है उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 का है चाहे वो पेपर 2 का है, आप रूटीन में इसको शामिल कर लीजिए कि हमको पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और सॉल्व इतना कर लेना है कि आपको सारा का सारा याद हो जाए। ठीक है ना, उसको 1 बार 2 बार 3 बार अगर सॉल्व अभी तक कर चुके हो तो फिर से करिए, फिर से करिए, फिर से करिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं आपको याद होगा, आप बहुत सारे उनके जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और आप एनटीए के मूड को भी समझ लेंगे कि एनटीए क्या बोलना चाह रहा है या फिर अभी तक किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, बदले हुए पिछले एग्जाम से उसका क्या मूड है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा है। तो आप ये अपने अनुभव से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं और इससे हमेशा आपके एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं अगर आप सोल्व पेपर किए हुए हो तो ये आपको एक अलग तरीके का अनुभव देता है। तो आप सोल्व पेपर को जरूर प्रैक्टिस करो, पेपर 1 और पेपर 2 को। इसके साथ ही साथ आपके पास अगर इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो पेपर 1 के हों पेपर 2 के हों, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सोल्व करें, नए नए प्रश्नों को शामिल करें, उसको सोल्व करें। आपके ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास एक तरीके से कराएंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो। ठीक है, और अगर आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलता है या किसी ने ख़रीदा है तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो जिसके पास ऑब्जेक्टिव सोल्व पेपर ऑफलाइन है वो ऑफलाइन भी जाके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मतलब चाहे वो प्रीवियस ईयर हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ये दोनों आपके निजी अनुभव को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझने के अनुभव को बढ़ाते हैं, कहाँ क्या हुआ था इन साल, जो चीज़ आप नोट्स बनाए हुए हो, जो आप फैक्ट याद कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के नज़रिए को भी बताते हैं। ठीक है, कि आप जितना याद किए उससे आप कितना क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से आपका ये क्या है, सेल्फ मूल्यांकन है। ठीक है ना, तो ये आप जरूर करिए। अगर आप इतना टिप्स आजमाते हैं, इतना टिप्स आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई होप कि आप डेफिनेटली 1 महीने में इस हार्डवर्क के साथ, इस चेंज रूटीन के साथ आप जरूर सफल हो जाएंगे।
तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।